राम जो कि बहुत गरीब होता है और वह दूसरों के घरों की बैल बकरियां चराकर अपना पालन पोषण करता है। वह हर रोज बैल बकरियों को जंगल की तरफ ले जाता और शाम को चराने के बाद उनके मालिकों के घरों में पहुंचा देता। इसी तरह गर्मी का दिन होता है और वह बैल बकरियों को चरा रहा होता है। तभी उसे अचानक से आभास होता है कि जंगल के एक छोर से धुआं आ रहा है और वह भागते भागते जंगल की उस छोर की ओर चला जाता है और वह वहां देखता है कि एक बड़े से क्षेत्र में आग लगा हुआ है जिसके बीचों बीच एक सांप फंसा हुआ है। उसके बाद वह इधर उधर खूब भागता है लेकिन उसकी मदद के लिए वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर के बाद उसे बांस का एक लकड़ी मिलता है और फिर वह उसकी मदद से उसे बचाने की कोशिश करता है और वह उस कोशिश में कामयाब भी हो जाता है और उस सांप को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वह सांप को जमीन पर रखता है वह एक लड़की का रूप ले लेती है और वह उसे बताती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और तुम्हारी इस मदद से मेरी जान बच पाई है। और वह उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुमने मुझ जैसे बेजुबान की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से तुम हर एक पशु पंछी की आवाज को सुन और समझ पाओगे। और फिर वह वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद वह खुशी खुशी अपने बैल बकरियों की तरफ लौटा और आकर देखता है तो उसके कुछ बैल बकरी वहाँ से गायब थे और वह किसी तरह उन्हें शाम होने के बाद वापस घर ले जाता है। तभी उसका मालिक कुछ बैल बकरियां कम हो जाने के कारण उसे खूब पीटता है और उसे उसके काम से भी बाहर निकाल देता है। तभी वह निराश और हताश होकर रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वह कई घंटों तक उस पेड़ के नीचे बैठकर ही रोता रहा। उसी दौरान दो कौवे आपस में बात कर रही थी कि ये व्यक्ति कितना बुड़बक है, कितना बेवकूफ है कि सोने के ढेर के ऊपर बैठकर खूब रो रहा है। यह बात राम सुन लेता है और उन दोनों कौवों की भाषा भी वह समझ लेता है। उसके बाद वह प्लान बनाता है कि उस सोने को आखिर कैसे निकाला जाए और फिर कुछ दिनों के बाद वह रात को खुदाई करने के सारे सामान को लेते आता है और खुदाई करने के बाद सारे सोने को निकाल कर वहाँ से ले जाता है और फिर वह रातों रात अमीर बन जाता है। और उसके बाद वह बड़ा सा एक अपना बंगलो बनाता है और बिजनेस भी खोलता है। और फिर राम अपने वरदान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता है। जब भी उसे जरूरत पड़ती है तो वह पशु पंछियों की मदद ही करता है। इस प्रकार राम जरूरतमंदों की मदद करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।